हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 4 में हम 200 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं उससे आगे। श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती है। यदि उन्हें वेतन के रूप में प्रति माह 42,000 रुपये मिलते हैं तो उनका मासिक व्यय कितना है। जो उसकी इनकम है वो है 42,000 रुपये और वो अपनी इनकम का 30% बचाती है तो वह कितना करेगी, खर्चा करेगी 70%। यानी इनकम का 70% हमें निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से ये 2 जीरो हो जाएगी। 7 दूनी 14, 7 चौके 28 और 1 29, तो 29,400 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a प्लस बी का 20% बराबर है a माइनस बी के 30% के, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी को इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में बराबर, यहाँ पर ऊपर 3 था ही, इस 2 को राइट साइड लेके जाएंगे तो नीचे हो जाएगा। अब a डिवाइड में b, कंपोनेंट एंड डिविडेंट रूल से इसको सोल्व कर लेंगे। एक बार दोनों को प्लस करेंगे तो 5, दोनों को माइनस करेंगे तो 1। अब पूछा गया b का कितने प्रतिशत, b का कितने प्रतिशत, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। a के बराबर है तो b की वैल्यू यहां से है 1 और a की वैल्यू है 5, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 500%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले 10% की, 10% 1/10, अगर 10 है तो 1 की वृद्धि तो ये हो जाएगा 11। 5% होता है 1/20, तो 20 से 21 हो जाएगा। फिर 15%, 15% 3/20, तो 20 से 23 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4000 और इसकी मल्टीप्लाई करें तो 21 या 63 हस लगी 6, 21 दूनी 42 और 6 48, तो यहाँ से 3 8 और 3 11, 8 और 4 12 और 1 13, 4 और 1 5, तो कितनी वृद्धि हो जाएगी ये 1313 की, किसके ऊपर, 4000 के ऊपर। मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 40 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 पर चला जाएगा 120, यहाँ से फिर बचेगा 11 और 3 यहाँ पर 113, फिर ये जाएगा 2 पर क्योंकि 3 पर तो 120 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 2 पर जाएगा। 40 दूनी 80 बचेगा, यहाँ से 20, 10 30 और 3 33, तो 32 सही 33/40%, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये इनकम हो जाएगी, ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग, तो इन दोनों का जोड़ इनकम के बराबर होता है। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग इसकी रेशियो 5:1, तो इनकम 6 हो जाएगी और उसकी इनकम में 10% की वृद्धि यानी कि ये हो जाएगा 60 और एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि, तो 20 5 100, ये बराबर है। तो 100 में क्या जोड़े कि 60 बन जाए, यानी कि -40 हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये इसका कितने प्रतिशत है, ये 40%। अब माइनस का है, इसका मतलब 40% की कमी हुई है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजू, रवि और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ। डाले गए 5% मत अवैध मिले। राजू को कुल मतों का 30% मिला, रवि को कुल मतों के 32% मिले। विजेता को सबसे कम प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक प्राप्त हुए। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं टोटल वोट थे 100x, इसमें से 5% हो गए इनवैलिड, तो वैलिड कितने होंगे 95x। अब 95x को 3 लोगों में बांटना है, एक तो है राजू, एक है रवि और एक है अशोक। तो राजू को कुल मतों का, कुल मत थे 100x, इसका 30% मिला यानी कि इसको 30x मिलेंगे। और रवि को कुल वोटों का 32% यानी कि 32x मिले। और इन टोटल तीनों का जो टोटल है वो 95x है, तो यहाँ से देखें तो ये 62 है, तो ये हो जाएगा 3, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3, यानी कि 33x हो जाएगा अशोक के जो वोट हैं वो। अब टोटल ये है 95x के बराबर। फिर बोला गया कि विजेता को सबसे कम प्राप्त करने वाले व्यक्ति से, विजेता कौन है, सबसे ज्यादा अशोक को मिले, तो ये विजेता, सबसे कम राजू को 30x, तो इसको इससे 3x ज्यादा मिले हैं। और ये कह रहा है कि 5136 ज्यादा मिले हैं। पूछा गया है कुल मतों की संख्या, 100x की वैल्यू हमें निकालनी है। 3 से कैंसिल करें तो 3 एकम 3, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 100 की वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,71,200
ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत मिले और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत वैध थे। तो मान लेते कि टोटल थे 100x, इसमें से 8% ने वोट नहीं डाला, तो 92% ने डाला, यानी कि 92x ने वोट डाला। और उसके बाद जीतने वाले उम्मीदवार को यानी कि विनर को कुल मतों का यानी 100x का 48% मिला, इसका मतलब इसको 48x मिला। जो दूसरा है यानी कि जो लूजर है, जो हार गया, उसको कितने वोट मिलेंगे, 92 में से 48 को माइनस कर देंगे तो 4, ये हो जाएगा 44x। अब ये कितने वोटों से जीत गया, ये 4x वोटों से जीत गया जीतने वाला, और ये कह रहा है कि 1100 वोटों से जीत गया। पूछा गया है टोटल वोट यानी कि 100x की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर सिमेट्री लगाएं तो ये इसका 25 मल्टीपल है, तो यहां से भी इसका 25 मल्टीपल निकाल लेंगे, 2 5 5 और 2 7 और ये 27,500, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक जिले में 10,24,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या 2.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्षों के अंत में निवासियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2.5 यानी कि 5/2 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अगर पहले 200 था तो अब 5 बढ़ जाएगा, यानी कि 205 हो जाएगा। देखिए पहले ये थी 10,24,000, फिर पहले वर्ष में ये वृद्धि हो जाएगी 205/200, दूसरे साल 205/200 और ये हो जाएगा 3 वर्षों के अंत में। अब इसको हमें सोल्व करना है। पहले इसको डीएस से देख लेते हैं, क्या डीएस ये सोल्व हो रहा है। नीचे देखें तो 2 × 2 4 दूनी 8, नीचे 8 है तो हमें इसकी 8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, ताकि नीचे 64 हो जाए। 6 और 4 10, नीचे डीएस अब 1 है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर चेक करें तो 4 2 6 और 1 7, और यहाँ से 5 और 2 7, यहाँ से 5 और 2 7, 5 और 2 7। अब ये 7 का क्यूब 343, 4 3 7 और 3 10, 1 आएगा, 1 × 7 7, 7 8 56, 6 और 5 11, 1 और 1 2, यानी कि डीएस आएगा 2। ऑप्शन चेक करें तो 6 3 9 7 2 9, 1 और 1 2, ऑप्शन ए में 2 आ रहा है, आंसर हो सकता है। यहाँ से देखिए 6 3 9 7 2 9, यहाँ से भी 2 है, तो डीएस से सोल्व नहीं होगा, इसको हमें पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। कैलकुलेशन हमें इसमें करनी पड़ेगी। तो इसको सोल्व करें 5 से, 5 का 20, 5 एकम 5 और ये 40, यानी कि यहाँ से आएगा 40 और ऊपर 41, यहाँ से 3 0 हो जाएंगी कैंसिल, 4 चौके 16, 16 से कैंसिल करें तो 16 6 के 96, 4 2 6, 16 चौके 64, 4 से कैंसिल करें तो 16 चौके 64, 41 का स्क्वायर, ये 50 से 9 कम है तो 25 से 9 कम 16 और 9 का स्क्वायर 81, गुणा में 41 और गुणा में 16, तो 1681 को 41 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 1681 और 4 एकम 4, 4 8 32, 3 4 6 के 24, 3 27, 2 4 एकम 4 2 6, तो यहाँ से 8 4 12, 6 और 2 8 और 1 9, 7 और 1 8, और इसकी मल्टीप्लाई फिर हमें 16 से करनी है, तो 16 एकम 16 ऐसे लगी 1, 16 दूनी 32 और 1 33 ऐसे लगी 3, 16 में 144 और 3 47, 147 ऐसे लगी 14, और 16 8 128 और 4 132 और 10 142 ऐसे लगी 14, 16 6 के 96 और 4 100 और 10 110, तो किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन बी में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपए में 50 केजी अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। चावल का मूल मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए। तो प्राइस में 20% की कमी हो गई, 20% 1/5 यानी कि 5 से 4 हो गया, तो कंजम्पशन की रेशियो इसकी उल्टी हो जाएगी 4 से 5। अब ये 1 यूनिट ज्यादा खरीद पाता है, और ये कह रहा है कि 50 किलो ज्यादा खरीद पाता है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 50 केजी है। पूछा है मूल मूल्य की पहले वाला, तो पहले वाली कंजम्पशन निकाल लेते हैं 4 रेशियो, तो ये हो जाएगी 200 केजी। अब इसका रेट हमें निकालना है, तो रुपए दे रखे थे 450, इसको डिवाइड कर देंगे 200 से, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, यहाँ पर पॉइंट आएगा कि नीचे 10 है तो यहाँ पर पॉइंट चला जाएगा, तो 2.25 रुपए पर केजी, ऑप्शन डी हो जाएगा 208 में।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। विजेता ने कुल मतों का 68% प्राप्त करके अपने प्रतियोगी को 2880 मतों से हराया। चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते कि टोटल 100x थे, इसमें क्या हुआ फिर 12% ने वोट नहीं डाला, यानी कि 88% ने वोट डाला। उसके बाद विजेता ने कुल मतों का 68% प्राप्त किया, यानी कि जो विनर है उसने कुल वोटों का 100x का 68%, तो ये 68x हो जाएगा। तो जो लूजर है उसको कितने वोट मिलेंगे, 88 में से अगर 68 माइनस करेंगे तो 20x मिलेंगे। अब ये कितने वोटों से जीत गया, ये जीत गया 48x से, और ये कह रहा कि 2880 से जीत गया। टोटल वोट हमें निकालने थे, यानी कि 100x की वैल्यू हमें निकालनी थी। ये देखें तो इसका कितना मल्टीपल है, ये 8 से 8 बन सकता है 6 पर, 6 8 48, 4 6 चौके 24 और 4 28, बिल्कुल इसका 60 मल्टीपल है, तो 2 जीरो यहाँ से, तो 6000 टोटल वोट थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या क्या होगी, तो कुल संख्या पूछी इसने मतदाता करने वालों की, तो मतदाता तो वही 88x ने किए थे, यहाँ पर ये गलती हो गई है, हमें निकालनी है यहाँ पर वैल्यू 88x की। ये टोटल हमसे नहीं पूछे भाई, मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या पूछी है, तो 12% तो वोट किया ही नहीं, वोट किया 88x ने, तो 88x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये इसका 60 मल्टीपल था, तो 60 गुणा 88 करेंगे तो ये आ जाएगा 0 6 8 48, 4 6 8 48 और 4 52, तो 5280 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या 8:5:9 के अनुपात में है। इन पुस्तकों में क्रमशः 10%, 5% और 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या होगा। 8:5:9, इसमें जो वृद्धि है वो होती है 10%, यानी कि इसका 110%, और इसमें 5% यानी कि इसका 105%, और इसका भी 105%। अगर कैंसिल होता है तो पहले हम कैंसिल कर लेंगे ताकि लास्ट में दिक्कत ना रहे फिर। तो ये इसमें 5 कॉमन है सभी में, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ से 5 कैंसिल, यहाँ से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, उसके बाद यहाँ से फिर 5 1 6 6 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है तो और कैंसिल इसमें नहीं हो रहा भाई। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, तो स्टार्टिंग में 176 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राम के पास जितना धन था उसका 12 से ही 1/2% खो देता है और शेष धन का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 630 शेष बचते हैं। राम के पास शुरू में कितने रुपए थे, तो 12 से ही 1/2%, ये होती है 1/8। तो नीचे 8 आया, 8 का मल्टीपल हम मान लेते हैं, 8 मान लो या फिर 80 मान लो, तो 8 ही मान लेते हैं। इसमें से क्या हुआ, देखो ये 1/8 था, टोटल हमने 8 मान लिया, तो इसमें से एक हिस्सा ये खो देता है, तो बचेगा कितना अब इसके पास 7। फिर कह रहा कि शेष धन यानी कि 7 शेष, इसका 75% खर्च कर देता है, तो शेष कितना रहेगा 7 का 25%, यानी कि 7 का 1/4। अब ये इसके पास है और ये वैल्यू इसने रखी 630 के बराबर। पूछा राम के पास शुरू में कितने रुपए थे, तो 8 रुपए थे, 8 की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से। तो 7 से कैंसिल करें तो 7 नियम 63 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 नियम 36, 360 मल्टीप्लाई में 8, 0 8 से 48, 4 8 दिए 24 और 4 28, तो 2880 ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संख्या p 150 से 15% अधिक है, यदि k p से 15% कम है तो k किसके बराबर है। जो p की वैल्यू है वो इसने दे रखी है कि 150 से 15% अधिक है, यानी कि इसका 115%, यह p की वैल्यू। और जो k की वैल्यू है वो p से, यानी कि p की वैल्यू तो ये है, पहले p की वैल्यू अगर हम लिखें, ये p की वैल्यू इससे 15% कम है, यानी कि इसका 85% है k की वैल्यू। अगर इसको हम ds से देखें तो यहाँ से 5 और 1 6, 5 1 6 और 1 7, 8 और 5 13, 3 और 1 4, 6 7 42, 4 और 2 6, 6 चौके 24, 4 और 2 6, तो डिजिट सम 6 आना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 6 3 9, 4 2 6 3 9, यहाँ से ds 1 आएगा, आंसर नहीं हो सकता। यहाँ से देखें तो
6 1 7 दोनों 6 और 6 12 5 17 7 और 1 8 आएगा, आंसर नहीं होगा। यहाँ से देखिए तो 6 3 9 8 1 9 2 और 1 3, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ से देखिए तो 5 4 9 6 2 8 और 1 9, यहाँ से DS 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। देखिए 20% कम हो जाता है और इसने बोला है कि व्यय को सेम रखें, यानी एक्सपेंडिचर जो हमारा वो कांस्टेंट है, तो 20% कम है, यहाँ पर वृद्धि होगी तो 20% से ज्यादा वाला पेड़ कौन सा था, 25% का, ऑप्शन सी। इसको हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, ऐसे समझ नहीं आया तो देखो प्राइस इसने बोला है 20% कम, 20% 1/5, तो 5 से 4 हो जाएगा। कंजम्पशन की रेशियो पलट जाएगी 4 से 5, तो कितनी कमी होगी, 1 किसके ऊपर 4, तो 1/4 25%। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मिस्टर एक्स की मासिक आय 26,500 है, उनका मासिक व्यय 20,500 है। अगले वर्ष आय में 12% की वृद्धि होती है और खर्चे में 6% की वृद्धि होती है, बचत में कितनी वृद्धि होगी, ये इनसे पूछा गया है। तो यहाँ पर इनकम, ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग, तो इनकी रेशियो निकाले तो 2 0 कॉमन है, फिर 5 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 25, 1 बचेगा 5 दिया 15, और वह हो जाएगा 5 का 20, 5 एकम 5, तो सेविंग कितनी हो जाएगी यहाँ से 12। फिर बोला गया है आय में 12% की वृद्धि, तो 12 की मल्टीप्लाई कर तो 12 तिया 36, 3 12 5 60 और 3 63, 636 हो जाएगी। फिर खर्चे में 6% की वृद्धि, देखिए 6 से मल्टीप्लाई करें 6 कम 6 6 चौके 24। सेविंग कितनी हो जाएगी, इसमें से माइनस करेंगे 0, 3 में से 2 गया तो 1, 6 में से गया तो 5, तो 12 गुणा कितना करेगी 510 है, यानी 510 को 12 से डिवाइड कर लेते हैं तो 12 चौके 48, बचेगा यहाँ से 3, फिर ये जाएगा 12 दूनी 24, 6 बचेगा 12 पंजे 60, तो 42.5। कहाँ मिस्टेक हुई है भाई, 1 मिनट, हाँ 25, 5 या 15, 5 का 20, 5 एकम 5, ठीक है। तो 3 में से 1 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1। फिर इसमें आय में 12% की वृद्धि होती, तो 12 तिया 36, 3 12 पंजे 60 और 3 63, और व्यय में 6% की वृद्धि होती है, 6 कम 6, 6 चौके 24, यहाँ गलती होगी, 6 1 कम 6, 6 चौके 24, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 0, 13 में से 4 माइनस करेंगे 9, यहाँ से बचेगा 5, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3। अब 390/12 करेंगे तो 12 तिया 36, बचेगा यहाँ से कितना 3, 12 दूनी 24, 6 बचेगा 12 पंजे 60, तो 32.5, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष किसी स्पर्शजन्य रोग के कारण, कोई रोग है के कारण इसमें 8% की कमी आई, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 64,400 थी, तो पहले वर्ष की शुरुआत में शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते कि पहले जनसंख्या x थी, फिर इसमें 12% की वृद्धि हुई, यानी कि इसका 112%, उसके बाद इसमें 8% की कमी हुई, यानी कि इसका 92%, ये किसके बराबर दे रखा है 64,400 के बराबर। अगर इसको हम डीएस से देखना चाहें तो यहाँ से 2 3 और 1 4, और यहाँ से डीएस 2, तो 4 दूनी 8, यानी x मल्टीप्लाई में 8 बराबर 6 4 10 और 4 14, 4 और 1 5 आएगा। अगर 8 को मैं इस साइड लेके जाऊं तो 5 डिवाइड में 8, तो ऊपर नीचे 8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 8 5 40, डीएस आएगा 4, यानी x की जो वैल्यू हो वो 4 है डीएस में, तो यहाँ से तो 5 है, डीएस आंसर नहीं हो सकता। यहाँ से देखें तो 5 4 9 7 और 5 12, 2 और 1 3 आएगा, आंसर नहीं होगा। 6 2 8 और 5 13, 3 और 1 4, यहाँ से 4 आया है, डीएस आंसर हो सकता है, यहाँ से 1 आएगा, डीएस आंसर नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा, पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता पी के समर्थक थे, यदि पी के 60% समर्थकों और क्यू के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार पी को वोट देंगे, तो कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद है। मान लेते हैं कि टोटल 100 वोट हैं या 100 वोट करने वाले हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम समर्थक, और ये पी और ये क्यू, और फिर वोट, जिन्होंने वोट डाला, कास्ट वोट,
क्या होता है कि समर्थक जो होते हैं वो भी दूसरी पार्टी को वोट दे देते हैं। तो इसमें बोला गया कि 70% मतदाता पी के समर्थक हैं। 100 टोटल थे तो 70 समर्थक पी के हैं और 30 समर्थक फिर क्यू के हो जाएंगे। फिर बोला यदि पी के 60% समर्थक, पी के 60% यानी कि 70 का 60% निकालेंगे तो 7 के 42 ने पी को वोट दिया, और जो क्यू के 30% समर्थक थे उसमें से भी जो क्यू के 30% है, इसमें से भी 30% ने पी को वोट दे दिया। तो 30 का 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 वोट हो जाएंगे। तो ये इसने पी को दे दिया। अब पी को वोट कितने मिले हैं, ये 51 वोट मिले हैं। इनका परसेंटेज हमें निकालना, तो 51 वोट मिले, टोटल थे 100। 51/100 मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा 51%। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर वह अपरिवर्तित रहता है, यानी कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। देखो एक्सपेंडिचर होता है प्राइस मल्टीप्लाई में कंजम्पशन, तो जब ये कांस्टेंट है तो प्राइस और कंजम्पशन की रेशियो पलट जाएगी। प्राइस के बारे में बोला है कि 28% की वृद्धि होती है। 4 से कैंसिल करेंगे इसको, 28/100 है, तो 4 7 28 और ये 25, तो प्राइस 25 से ये हो गया 32, तो कंजम्पशन की रेशियो हो जाएगी 32 से 25। तो कंजम्पशन में कितनी कमी हो गई, कमी हो गई है 7 की, किसके ऊपर, 32 के ऊपर, और मल्टीप्लाई में 100, तो ये जाएगा 2 पर 32 दूनी 64, फिर यहाँ से 6 बचेगा। अब 2 पर तो जाएगा नहीं क्योंकि वो 64 होता है, और ये बचा अभी 60, तो ये 1 पर जाएगा, तो 21 समथिंग होना चाहिए, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी व्यक्ति के पास मौजूद उसकी कुल राशि का 20% खो जाने और शेष राशि का 85% खर्च करने के बाद 120 रुपए बचते हैं। प्रारंभ में उसके पास कितनी राशि थी। हम मान लेते प्रारंभ में x रुपए थे उसके पास, 20% खो गए तो बचे कितने, 80%। अब ये शेष है और शेष राशि के 85% खर्च कर दिए तो बचे कितने, शेष राशि के 15%, और ये वैल्यू उसने 120 हमें दे रखी है, तो x की वैल्यू निकालनी है। 15 से कैंसिल करें, 15 8 120, 8 से 8 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से 1000 है उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में 1 के साथ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक गांव के 20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु हो गई। एक दहशत पैदा हो गई जिसके दौरान बचे हुए निवासियों में से 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। तब गांव की जनसंख्या 12,000 हो गई। प्रारंभ में निवासियों की कुल संख्या क्या थी। उत्तर पूर्ण संख्या तक ज्ञात कीजिए। मान लेते पहले x थी जनसंख्या, फिर 20% निवासियों की, देखिए इसने बोला ना उत्तर पूर्ण संख्या तक ज्ञात कीजिए, इसका मतलब ये एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं है, इसको हम डी से सोल्व नहीं कर सकते, इसको हमें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। अगर पहले जनसंख्या x थी तो इसमें से 20% की मृत्यु होगी तो बचे कितने, 80%, यानी कि 4/5 अब बचे हैं, ये शेष है। और उसके बाद शेष में से भी क्या हुआ, 30% बीमारी से दहशत पैदा हो गई, उससे मर गई, तो बचे कितने, 70%, यानी कि 7/10, और ये वैल्यू हमें 12,000 के बराबर दे रखी है। तो इसको सोल्व करें तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 तिये 12, ये 3,000, और उसके बाद 50, तो 4 0 और 5 तिये 15, और डिवाइड हमें करना है 7 से, तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 7 1 कम 7 बचेगा 3, 7 चौका 28, बचे यहाँ से 2, देखो 214, एक ही ऑप्शन में भाई, ऑप्शन बी। आगे हमें सोल्व करना ही नहीं था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ, जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों का अंतर कुल मतों का 20% था। यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर 37,000 था तो विजेता को कितने मत प्राप्त हुए। मान लेते हैं कि टोटल जो वोट थे वो 100x थे। यहाँ पर पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 उम्मीदवार हो गए। बोला गया था कि तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ। 100x का 20% 20x, ये तीसरे नंबर पर है, उसको मिले इतने वोट। जबकि विजेता यानी कि जो पहले नंबर पर था वो, और प्रथम उपविजेता यानी कि दूसरे स्थान पर है जो वो, इनका अंतर कितना है
20%, तो 100x का 20% निकालेंगे तो 20x। अगर ये y है तो इसको y प्लस 20x मिलेंगे, क्योंकि ये विजेता है इससे तो ज्यादा ही मिलेंगे, और इनका अंतर कितना है 20x। ठीक है, अब इसको अगर हम जोड़ के तो नहीं निकलेगा। आगे हमसे बोला गया यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर, देखिए इसको 20x मिले तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वो कितना होगा 80x होगा। तो ऐसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं, 20x में माइनस करेंगे तो 60x। दो वेरिएबल हमने यहां पर गलत ले लिए। दोनों का अंतर 20x है और दोनों का जोड़ 80x है, तो यहां से दोनों को जोड़ें तो 50x आ जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद, और यहाँ पर दोनों को माइनस करें तो 60 और फिर अंतर 30x। ठीक है, ऐसे वैल्यू आ चुकी है। ये जो पहले नंबर पर है विजेता उसको मिलेंगे 50x और यहाँ पर इसको मिलेंगे 30x। यहाँ पर हमने दो वैल्यू, दो जो इक्वेशन है वो बना ली, यानी कि इनका अंतर 20x और इनका जोड़ 80x। या फिर हमने इसको सोल्व कर लिया, ये आपको सोल्व करना आता ही होगा। अब तीनों का जोड़ 100x है। उसके बाद बोला यदि प्रथम उपविजेता ये है और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर, तो इनका अंतर कितना है 10x है, और ये वैल्यू इसने दे रखी 37,000 के बराबर। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 3700। तो विजेता को कितने मत प्राप्त हुए, इसको मिले थे 50x। सिमेट्री लगाएं तो ये इसका 5 मल्टीपल है, यहां से भी इसका 5 मल्टीपल निकाल लेंगे तो 3 जीरो है और 5 7 35, 3 5 6 15, 3 18। तो ये हो जाएगा 1,85,000 ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहले वर्ष में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण एक शहर की आबादी 5% कम हो गई। अगले वर्ष दूसरी लहर के कारण यह आबादी फिर से 5% कम हो गई और तीसरे वर्ष में यह आबादी 5% बढ़ गई। तीसरे वर्ष के अंत में आबादी 9,47,625 थी। पहले वर्ष की शुरुआत में आबादी कितनी थी? तो हम मान लेते कि पहले वर्ष की शुरुआत में आबादी x थी, फिर क्या हुआ इसमें 5% की कमी होगी, यानी कि इसका 95%। फिर अगले वर्ष फिर 5% कम होगी तो इसका 95%। फिर अगले वर्ष इसमें 5% की वृद्धि होगी, यानी इसका 105%। और ये बराबर है 9,47,625 के। अब इसको अगर हम डीएस से देखें तो कैलकुलेशन तो थोड़ी टफ रहेगी, टाइम कंज्यूमिंग है। तो डीएस से देख लेते हैं, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, 5 और 1 6, यहाँ से फिर ये हो जाएगा 25, 5 और 2 7, 7 6 42, 4 और 2 6। तो x मल्टीप्लाई में 6 बराबर, यहाँ से देखें तो 9 कैंसिल, 7 और 2 9, 5 और 4 9। तो यहाँ से भी डीएस 6 आएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ से 7 है, 7 रखें x दिया तो 7 6 42, 4 और 2 6 आंसर हो सकता है। यहाँ से 1 1 गुणा 6 तो 6 आएगा, ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ से देखें तो 9 9 9, 8 और 7 15 और 3 18, 8 और 1 9, 9 6 54, 5 4 9 नहीं, यहाँ से ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ से तो 9 आ रहा है। यहाँ से देखें तो 9 9, 5 और 1 6 और 2 8, 8 6 48, 8 4 12, 2 और 1 3, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ए और बी में से आंसर हो सकता है। अब यहाँ से अगर हम थोड़ी सी कॉमन सेंस का यूज करें तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो 2 बार तो इसमें कमी हुई, कमी होने के बाद फिर 5% की वृद्धि हुई है, यानी कि जो और वृद्धि होने के बाद यानी 3 साल के बाद वैल्यू कितनी आई है 9,47,000। तो पहले 3 साल से पहले कितनी होगी, ये इससे तो ज्यादा ही होगी, 9 लाख से तो ज्यादा ही होनी चाहिए क्योंकि 2 बार तो कमी हुई है और कमी होने के बाद फिर 5% की वृद्धि हुई है, इससे ज्यादा इफेक्ट तो कुछ पड़ेगा नहीं। तो ओवरऑल 9 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी में है 10 लाख, ये 9 लाख से कम है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 प्रत्याशियों P, Q और R ने एक चुनाव में भाग लिया। P ने Q से 35% अधिक मत प्राप्त किए, R को Q से 15% अधिक मत प्राप्त हुए। P ने R को 2412 मतों से पीछे छोड़ दिया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो और कोई अमान्य या अवैध मत न डाला गया हो तो मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए।
तीन प्रत्याशी हैं P Q R। P ने Q से 35% अधिक, तो 35/100। अगर 5 से इसको हम कैंसिल करें तो 5 7 35 और ये 20। अगर Q को 20 मिली तो P को इससे 7 अधिक यानी कि 27 वोट मिलेंगे। फिर बोला गया है R को Q से 15% अधिक, तो 20 इससे 15% अधिक, 15% 3/20 यानी कि इसका 23/20, तो इसको मिलेंगे 23। फिर बोला P ने R को तो ये 4 यूनिट से जीता और ये वैल्यू इसने दे रखी 2412 के बराबर। और यहाँ से टोटल वोट ये डाले गए वोट है कितनी है, ये 20 20 40 20 60 और 10 70। तो ये हो जाएगा 4 6 के 24 4 3 12, ये 1 की वैल्यू है, 70 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये वोट हैं जो डाले गए वोट हैं, और डाले गए वोट इसने बोला था कि 90% मतदाताओं ने मतदान किया था, यानी कि ये वैल्यू है 90 की। 603 मल्टीप्लाई में 70 डिवाइड में 90, ये 90 की वैल्यू है, हमें क्या निकालनी है टोटल, यानी कि 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। नीचे 9 है, डी से सोल्व होगा नहीं, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 से कैंसिल करें तो 9 6 के 54 बचेगा 6, 9 7 63, तो 2 0 7 7 49 4 7 6 के 42 और 4 46, तो 46,900 ऑप्शन ए हो जाएगा 222 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने मत नहीं डाला और 100 मत अयोग्य हो गए, यानी कि इनवैलिड हो गए। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% प्राप्त करके और 40 मतों के अंतर से जीता, 400 मतों के अंतर से जीता। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल संख्या मान लेते 100x थी, इसमें से 15% ने वोट नहीं डाला यानी कि 85% ने वोट डाला यानी कि 85x। अब इसमें से 100 जो है वो वोट इनवैलिड हो गए, तो 85x माइनस 100। अब ये जो वोट है ये है वैलिड वोट। दो उम्मीदवार थे तो एक उम्मीदवार को कुल मतों का यानी कि 100x का 45% मिला, इसका मतलब इसको 45x मिले। और ये चुनाव जीतने वाला यानी कि ये विनर है, तो लूजर को कितने वोट मिलेंगे। वैलिड वोट में से अगर विनर वाले माइनस कर दे तो वो लूजर के आ जाएंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 85 में से 45 को माइनस करेंगे तो 40x माइनस 100, ये लूजर के वोट है सॉरी। और ये कितने वोटों से जीत गया, तो इनका अंतर हमें निकालना पड़ेगा। 45x माइनस 40x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 100, तो यहाँ से ये हो जाएगा 5x प्लस में 100, इतने वोटों से ये जीता। और ये वैल्यू इसने 400 के बराबर दे रखी है, तो 5x की वैल्यू 300 के बराबर, x की वैल्यू यहाँ से 60 आ जाएगी। टोटल वोट हमें निकालने थे कुल संख्या, तो 100x थी यानी कि 6000, ऑप्शन ए हो जाएगा 223 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है। तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। 3 संख्या हमारे पास यहाँ पर है, पहली दूसरी और तीसरी। तो एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। तो मान लेते कि पहली संख्या 100 है, तो इसको 20% कम करेंगे तो 80 आ जाएगा, तो दूसरी संख्या 80 है। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या ये 80 है। प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 80 का कितना निकालना हमें 300%, यानी कि इसका 3 मल्टीपल, तो 240। रेशियो निकालना चाहो तो 0 से 0 कैंसिल कर लो, 2 से कैंसिल, 2 5 10, 2 चौके 8 और ये 12, ये इनकी रेशियो हो जाएगी। फिर बोला गया तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर। तीसरी संख्या और मूल संख्या यानी पहली संख्या, इनका अंतर 7 आएगा। तीसरी संख्या के अंतर से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो इससे कितना अधिक या कम है, ये अधिक है भाई 5, इससे 12 से, और मल्टीप्लाई में 100, तो ये हो जाएगा 12 चौका 48। एक मिनट, तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर ये 7 आ गया। यहाँ पर दूसरी संख्या और देखी थी, एक मिस्टेक होगी को, एक मिनट। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अंतर, तो इनका अंतर कितना है 8। अंतर से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो इससे कितना कम है, 1 कम है, किससे 8 से,
तो 1/8 डायरेक्ट याद है 12.5 होता है, 12.5% की कमी है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा 224 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो दल हैं ए और बी के बीच एक चुनाव में ए को डाले गए कुल मतों का 37% मत प्राप्त होता है और यह दल 338 मतों से हार जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है? देखिए, हम मान लेते हैं टोटल 100% वोट थे, इसमें से 37% ए को मिले, तो बी को कितने मिलेंगे? बी को मिलेंगे 63, तभी टोटल 100 होंगे। और ये कितने वोटों से हार गया? तो इसका अंतर निकाले तो 6, 5 में से 3 गया तो 2, 26। तो 26 की वैल्यू इसने हमें 338 दे रखी है। पूछा गया है डाले गए मतों की कुल संख्या, नहीं 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 338 डिवाइड में 26 मल्टीप्लाई में 100, तो 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, यहां से बचेगा कितना 7, 13 छके 78 और ये 13 पर चला जाएगा, तो 1300 ऑप्शन ए हो जाएगा 225 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया। शेष का 40% उसने खेल पर और 30% परिवहन पर खर्च किया। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,257 की राशि शेष बची। भवानी की मासिक आय क्या है? तो मान लेते भवानी की मासिक आय x रुपए, उसने 15% और 20%, यहाँ पर शेष का 20% नहीं लिख रखा, तो हमें इन दोनों को जोड़ना होगा। तो ये हो जाएगा 35%। 35% खर्च कर दिया तो बचा कितना 65%। अब ये शेष राशि है, इसने बोला शेष का 40% और 30%, यहाँ पर 30% से पहले शेष नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 40 और 30 70, 70 खर्च कर दिया तो बचा कितना 30%। अब ये उसके पास शेष राशि है और ये वैल्यू 10,257 के बराबर है। पूछा गया है मासिक आय x की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर इसको हम ds से देखें तो 6 और 5 11, 1 और 1 2, 2 3 6, यहाँ से 6 आएगा और यहाँ से 7, दोनों 5 और 1 6, तो x मल्टीप्लाई में 6 बराबर 6 आना चाहिए। यहाँ से देखें तो 5 4 9 8, 8 6 के 48, 8 और 4 12, 2 और 1 3, आंसर नहीं हो सकता। यहाँ से तो 3 आएगा, 8 और 4 12, 2 और 1 3, 3 6 के 18, 8 और 1 9 आएगा, आना चाहिए था 6, आंसर नहीं हो सकता। यहाँ से देखें तो 5 2 7 और 6 13, 3 और 1 4, 4 6 के 24, 4 और 2 6, आंसर हो सकता है। यहाँ से देखें 9 9 6 और 5 11, 1 और 1 2, 6 2 12, 2 1 3, आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रमेश की मासिक आय 16,500 थी, उसका मासिक खर्च 10,500 था। अगले वर्ष आय में 25% की वृद्धि हुई और व्यय में 19% की, बचत में वृद्धि हमसे पूछी गई है। तो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। अगर इनकी रेशियो निकाल 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल, 5 दिया 15 और 5 दिए 15 और खर्च हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 से कम 5, तो सेविंग कितनी हो जाएगी यहाँ से 12 की। उसके बाद आय में 25% की वृद्धि, तो 25 की मल्टीप्लाई करें तो 25 दिया 75, 7 25 दिया 75 और 7 82, तो 825 और खर्चे में 19% की वृद्धि, तो 19 से कम 19 अस लगी 1, 19 दूनी 38 और 1 39, 399। सेविंग कितनी हो जाएगी? तो इसमें से माइनस कर लेते हैं, 15 में से 9 गए तो 6, 11 में से 9 गए तो 2, 7 में से 3 गए तो 4, अब 426/12, तो 12 तिया 36, बचेगा कितना यहाँ से 6, 12 5 60, तो 35.5, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए बी और सी के वेतन 2:3:4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रम से 30%, 20% और 10% की वृद्धि हो जाए तो उनके वेतन का नया अनुपात हमसे पूछा गया है। तो 2:3:4, इसमें 30% की वृद्धि होगी तो इसका 130% निकालेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाता है, तो डायरेक्ट 130, 120 और 110 लिख रहा हूँ। अब यहाँ से देख लो अगर कुछ कैंसिल होता हो तो देखो सभी में 0 है, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद सभी में 2 है, 2 6 12, 2 दूनी 4, उसके बाद यहाँ से आएगा 13, 6 तिया 18, 11 दूनी 22, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। चुनाव में 65% मतदाताओं ने अपने मत डाले।
जिनमें से 3% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 81,965 मत मिले जो कुल वैध मतों के 65% हैं। उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या कितनी है? मान लेते कुल संख्या थी x, इसमें से 65% ने वोट डाले तो इसका 65%। अब इनमें से 3% इनवैलिड हो गए तो 97% वैलिड होंगे। अब ये वैलिड वोट है और वैलिड वोट के 65% उसको मिले थे और उसको वोटों की संख्या दे रखी 81,965 मिले थे। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। अगर इसको हम ds से देखें तो 6 और 5 11, 1 और 1 2, यहाँ से ये 7, 6 और 5 11, 1 और 1 2, 2 7 14, 4 और 1 5, 5 दूनी 10, तो x मल्टीप्लाई में 1 आएगा यहाँ से, और यहाँ से 9 8 1 9 6 5 11, 1 और 1 2। तो x की वैल्यू यहाँ से चेक कर लेते हैं। 1 इसके डिवाइड में लेके जाएंगे तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आनी चाहिए। तो इस ऑप्शन में 2 है, आंसर हो सकता है। यहाँ से देखें तो 1 है, आंसर नहीं होगा। यहाँ से 5 1 6 2 8, आंसर नहीं होगा। यहाँ से 8 1 9 5, ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन में ऑप्शन ए ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 उम्मीदवारों के चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। दिए गए मतों में से 10% अवैध हो गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ और वह 1620 मतों से विजयी हुआ। मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने मतदान करने के लिए पंजीकृत कराया हुआ है। तो मान लेते हैं पंजीकृत कराया हुआ था 100x लोगों ने। इसमें से 10% ने वोट नहीं दिया, यानी कि 90% ने वोट दिया, और इसमें से 10% हो गए इनवैलिड। तो इसका 90x का कितना 90% ये वैलिड वोट है। उसके बाद विजेता उम्मीदवार को, यानी कि जो विनर है, उसको वैध मतों के 54% यानी वैलिड वोट के 54% मिले। तो लूजर को कितने मिलेंगे? वैलिड वोट के 46% मिलेंगे। ये कितने वोटों से जीत जाएगा? ये 8% वोटों से जीत जाएगा, और 8% किसके? वैलिड वोट के। तो 90x का 90% ये वैलिड वोट, और इसके 8% ये वैल्यू हमें दे रखी है 1620 के बराबर। पूछा क्या गया है? 100x की वैल्यू। तो ds से देखें, अगर 6 2 8 1 9, यहाँ से भी 9, ds से तो सोल्व होगा नहीं ये, तो इसमें हमें कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 1620 मल्टीप्लाई में 100 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में यहाँ से 90, ये भी 90 और मल्टीप्लाई में x। ये है x की वैल्यू, हमें निकालनी 100x की वैल्यू। तो 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 1 कम 9, यहाँ से बचेगा 7 9 8 72, 9 से कैंसिल करेंगे 20, 4 से कैंसिल करेंगे 4 दूनी 8, 4 5 20, 2 से कैंसिल करेंगे 50। तो ये हो जाएगा 25 और 3 0 25,000। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:2 है। ये बॉयज और ये गर्ल्स 5:2 है। यदि वार्षिक परीक्षा में 87% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फेल होने वालों का पूछा है और यहाँ पर हमें पास होने वालों का दे रखा है। तो लड़के 87% पास हो जाते हैं, तो फेल कितने होंगे? 13%। और लड़कियां 80% पास है तो फेल कितनी होंगी? 20%। टोटल हमें निकालना है, तो इसको हम डिवीजन से कर लेते हैं। देखिए 13% यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 13% दोनों में ही है। उसके बाद प्लस यहाँ पर 13% से कितना ज्यादा? ये 7 ज्यादा है, तो 7 की मल्टीप्लाई 2 से होगी। 7 गुणा 2 14। अब ये 14 दोनों में बटेगा, यानी कि 5 और 2 7 दोनों में बटेगा, तो 7 से कैंसिल करेंगे ये 2 आ जाएगा। तो 13 और 2 15, तो 15% इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए मतों का 42% प्राप्त होता है, परंतु 1400 अवैध मतों के कारण अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी द्वारा 380 मतों के बहुमत से हार जाता है। अवैध मतों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चन से। देखिए क्या रहा है कि परंतु 1400 इनवैलिड वोट के कारण वो हार जाता है, यानी कि जो 1400 वोट हैं ये हारने वाले के इनवैलिड हुए हैं, ना कि टोटल इनवैलिड हुए हैं। अब यहाँ पर देखो 42% प्राप्त होते हैं एक उम्मीदवार को, तो दूसरे को कितने प्राप्त होंगे? 58%। दोनों का अंतर कितना है? 16%।
यानी कि हारने वाला 16% वोटों से हार गया। और यहाँ पर वोट है 3080 और 1400 वोट उसके इनवैलिड हो गए। अगर 1400 इनवैलिड नहीं होते उसके तो वो इतने वोटों से हार जाता, यानी कि 16% की वैल्यू ये है। पूछा क्या गया है, अवैध मतों का कितने प्रतिशत है। तो पहले तो हमें टोटल वोट निकालने पड़ेंगे, यानी 16% की वैल्यू हमें निकालनी है, सॉरी 100% की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1084 3 और 1 4। तो 4480 डिवाइड में 16 मल्टीप्लाई में 100, ये है टोटल वोट। ये टोटल वोट समझ आगे होंगे। यहाँ पर 1400 की कंफ्यूजन हो सकती है। यहाँ पर इसने बोला गया 1400 अवैध मतों के कारण वह हार गया, यानी जो 1400 वोट हैं वो उसके वोट हैं, उसके वोट इनवैलिड हो गए हैं और उसके बाद वो 3080 वोटों से हार गया। तो 3080 में अगर हम ये इनवैलिड और जोड़ दें तो ये 16% की वैल्यू आ जाएगी। पूछा गया है अवैध मतों का प्रतिशत, अवैध मत थे 1400, इसका परसेंटेज हमें निकालना, तो डिवाइड करना होगा टोटल वोट से, और टोटल वोट ये थे 4480 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में 16, 16 चला जाएगा ऊपर। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल, और उसके बाद 4 4 8 8 8 16। अगर इसको हम डीएस से देखें, कैलकुलेशन ना करनी हो तो 4 4 8 और 8 16 6 और 1 7, नीचे 7 आएगा। तो जब डीएस 7 आता है नीचे तो हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, ताकि नीचे 1 हो जाए, 4 7 28। अब डीएस देखें तो यहाँ पर 4 और 1 5 6 और 1 7, 4 5 20 2 2 7 14, 4 और 1 5, तो 5% ऑप्शन ए ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं फिर इसकी कैलकुलेशन कर लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए बी कंपनी के उत्पादन में एक वर्ष के बाद 10% की वृद्धि हुई और अगले वर्ष में 22% की वृद्धि हुई। तीसरे वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि हुई। मूल उत्पादन में 3 वर्षों में उत्पादन में क्या समग्र परिवर्तन हुआ। तो इसको रेशियो से भी निकाल सकते हो या फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला हमें 2 बार यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था, ए प्लस में बी प्लस में ए बी डिवाइड में 100। तो पहले स्टार्टिंग वाली दोनों वैल्यू में इसको लगाएंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको और तीसरी वैल्यू में लगाएंगे। रेशियो से देख लेते हैं। 10% की वृद्धि हुई यानी कि 10 से 11 हो गया। 22% ये हो जाएगा, 2 से कैंसिल करें 11 और 50, 50 से 61 हो जाएगा। उसके बाद तीसरे वर्ष में 5% की वृद्धि यानी कि 20 से 21 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 दूनी 10 और 3 0, और यहाँ से देखें तो 21 गुणा 1 तो 1 हंस लगी 2, 6 कम 6 और 2 8, 6 दूनी 12। अब इसकी मल्टीप्लाई 11 से, तो 1 8 और 1 9, 8 और 2 10, 2 और 1 1 8 और 1 9 हो गया, 8 2 10 हंस लगी 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1। तो यहाँ से कितनी वृद्धि हुई इसमें, 4091 की, किसके ऊपर, 10,000 के ऊपर, तो मल्टीप्लाई में 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ से पॉइंट लग जाएगा 40 के बाद, तो 40.91 ऑप्शन बी हो जाएगा 233 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रमेश के वेतन में पहले 35% की वृद्धि होती है, फिर 40% की कमी होती है, फिर 25% की वृद्धि होती है। कुल वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, जो पिछले क्वेश्चन में समझाया था वो, या फॉर्मूले से भी देख सकते हो। तो इसको मैं फॉर्मूले से करा देता हूँ, पीछे मैंने रेशियो से कराई दिया है। प्लस में ए बी डिवाइड में 100, रेशियो से आप निकाल के देख लेना। तो पहले 35% की वृद्धि यानी कि प्लस का 35, फिर 40% की कमी, कमी है तो माइनस से डिनोट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, 140 डिवाइड में 100। तो यहां से ये हो जाएगा माइनस का 5 और यहां से माइनस का प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 1.4। तो ये हो जाएगा भाई 5 और 1 6, माइनस का 6.4। अच्छा, इस रिजल्ट में, और अब ये माइनस का है, 25% में फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो माइनस का 6.4 और ये वृद्धि है तो प्लस का 25, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 25 चौके 100, 25 चौका 100 हंस लगी 10, 25 छके 150 और 10 160, यहाँ पर था पॉइंट, नीचे है 100। तो ये हो जाएगा
प्लस का तो 25 और 10 1.6, 6.4 और 1.6, तो 6 और 1 7 और 1 8, माइनस का 8। नहीं कहीं तो इसमें गलती हुई है, इसको हम रेशो से ही देख लेते, फॉर्मूले से आप इसको निकाल के देख लेना, फॉर्मूले से इसको बाद में देख लेते, पहले रेशो से ही देख लेते हैं। 35% की वृद्धि, 35% होता है, 5 से कैंसिल करें, 5 7 35 20, तो 20 से 7 हो जाएगा, 7 की वृद्धि यानी कि 27 हो जाएगा। फिर 40% की कमी, 2/5, 5 से ये 3 हो जाएगा। उसके बाद 25% की वृद्धि, 25% 1/4, 4 से 5 हो जाएगा। अब देख लेते हैं, देखो 5 से 5 तो कैंसिल, और ये हो जाएगा 80 और 27 थे 81, तो 1 की वृद्धि 80 के ऊपर और मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 कैंसिल, 1/8 12.5 होता है, इसमें 1 0 लगाएंगे तो 1.25, और ये क्या है वृद्धि है, तो 1.25% ऑप्शन वृद्धि वाला ऑप्शन ए हो जाएगा 234 में। ये था रेशियो वाला तरीका। इसको फॉर्मूले से अगर हम देखें तो 35% की वृद्धि ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड में 100, फॉर्मूले से भी होना चाहिए, पिछली बार कुछ ना कुछ गलती थी कैलकुलेशन। तो 35% की वृद्धि तो 35 प्लस का, और 40% की कमी तो माइनस का 40, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 0 4 5 20, हाँ यहीं पर गलती होगी भाई, मैंने 140 उसको लिख लिया था, 1400 आएगा, 4 से 12 2 14 और डिवाइड में 100, तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का तो 5 और 2 0 ये माइनस का 14, तो माइनस का 19। फिर लगाएंगे इसमें -19 में और 25 में, तो -19 और 25% की वृद्धि तो प्लस का 25 और प्लस माइनस माइनस, 25 गुणा 20 करें तो 500, 500 में 25 की कमी यानी कि 475 और डिवाइड में 100, तो यहाँ से ये हो जाएगा प्लस का तो 25, इसको 100 ही कर लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 6 और -4.75, 6 में से 1 लो, इसमें से 1 में से फिर 75.75 माइनस करो तो 0.25 बचेगा, 5 5 में से 4 गया तो 1, ये प्लस का है तो 1 इसमें वृद्धि, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, खर्चे में 10% की वृद्धि होती है, बचत में वृद्धि हमसे पूछी गई। 65%, 65/100, 5 से कैंसिल करें तो 13/20, तो इनकम अगर 20 है तो खर्चा करता है 13 का, तो बचाएगा कितना 7। पूछा गया है आय में वृद्धि 20 की होती है, तो ये 400 हो जाएगा, और खर्चे में 10% की वृद्धि तो 130, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 3 में से 1 गया तो 2, 270 की, 270/7 करेंगे तो 7 या 21 बचेगा 6, 7 8 56 और यानी कि 38 समथिंग आना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी में उत्पादन में 35% की कमी हो जाती है, मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए। यानी जो उत्पादन है वो कंपनी में उत्पादन में 35% की कमी हो जाती है, मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए। तो 35% की कमी हुई है तो जो घंटे हैं वो हमारे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो उत्पादन है प्रोडक्शन है वो तो कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या में कमी होगी। ठीक है, तो 35% 7 से कैंसिल करेंगे 7, और देखिए 35/100 है ये, तो 7/20, तो 20 से 7 कम यानी कि 13 हो गए, ये व्यक्तियों की इतनी संख्या होगी मान लेते हैं। तो अब जो घंटे हैं वो 13 से 20 हो जाएंगे, तो अब इसमें 7 की वृद्धि करनी पड़ेगी 13 के ऊपर और मल्टीप्लाई में 100, तो 13 5 65 बचेगा 5, 4 पर जाएगा नहीं 3 पर ही जाएगा, तो 53 समथिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा 236 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कार की कीमत में पहले 35% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद बिक्री में कमी के कारण
कीमत में 25% की कमी की जाती है, कार के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो चाहो तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो या फिर इसको हम रेशियो से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले से करें तो a प्लस बी प्लस में ए बी डिवाइड में 100। तो 35% की वृद्धि प्लस का 35, 25% की कमी तो माइनस का 25, प्लस माइनस माइनस 25 पंजे 125, असल लगेगी 12, 25 या 75 और 12 87 डिवाइड में 100। तो यहां से ये हो जाएगा 10 माइनस में 8.75, इसमें से एक उठाए तो ये हो जाएगा 0.25, 9 बचेगा, 9 में से एक माइनस करेंगे तो 1, तो 1.25 ये प्लस का यानी कि वृद्धि है, तो एक सही 1/4 है इसका मतलब, और वृद्धि तो ऑप्शन डी हो जाएगा 237 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, कुल मतों का 2% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,50,000 है तो उस उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1,50,000 टोटल वोट थे, इसमें से 60%, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ था, तो वैलिड वोट पहले निकालने पड़ेंगे। 2% इनवैलिड, तो 98% ये वैलिड वोट है, और वैलिड वोट का 60% इसको मिला था। तो इसको अगर हम डीएस से देखें तो 5 और 1 6, यहां से ये आएगा 8 और ये 6, तो 6 और 6 की मल्टीप्लाई कितना आएगा 36, 6 और 3 9, तो यहाँ से डीएस 9 आएगा। ऑप्शन चेक करें तो इसमें 9 है, 8 7 15, 5 और 1 6 नहीं है, और 6 और 4 10 और 8 18, 8 और 1 9, इसमें भी 9 है, आंसर हो सकता है 8 और 2 10 और 8 18, और ये भी 9 हो सकता है। तो 3 ऑप्शन में है, इसको हमें पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 15 6 90 और 1 0 900 गुणा में 98, तो 2 0 होगी, 9 8 72, यहाँ से 2, तो लास्ट में देखो 200 होना चाहिए एक ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर नहीं होंगे 238 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिसमें से 4% इनवैलिड हो गए। एक उम्मीदवार को 6,936 मत मिले जो वैध मतों का 85% था। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल संख्या मान लेते x है, और इसमें से क्या हुआ 85% ने वोट डाला, ये डाले गए वोट है, डाले गए वोटों में से 4% तो इनवैलिड हो गए, यानी कि 96% वैलिड होंगे, और वैलिड वोटों का उसको 85% मिला था, और ये वोटों की संख्या उसने दे रखी 6,936 के बराबर। अगर इसको हम डीए से देखना चाहें तो यहाँ से 8 और 5 13, 3 और 1 4, यहाँ से 6, यहाँ से 4, तो 6 चौके 24, 4 और 2 6, 6 चौके 24, 4 और 2 6, तो x मल्टीप्लाई में 6, और यहाँ से 9, 6 3 9, यहाँ से 6, तो देख लेते हैं 5 और 1 6, 6 गुना 6 करेंगे 36, 9 आएगा, आंसर नहीं हो सकता। यहाँ से 9 गुना करेंगे तो 9 ही आएगा, आंसर नहीं हो सकता। 1 गुना 6 से करेंगे 6 आ जाएगा, आंसर हो सकता है। 7 और 1 8, 8 6 के 48, 8 4 12, 2 और 1 3, आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी 239। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजू अपनी आय का 10% और 20% क्रमशः परिवहन और भोजन पर खर्च करता है। वह बची हुई आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, अपनी शेष आय को बचा लेता है। यदि उसकी बचत 26,460 है तो भोजन और कपड़ों पर मिलाकर कुल खर्च कितना होगा। भोजन पर 20% था, और कपड़ों पर था बची हुई आय का 30%। तो इसको डायरेक्ट हम नहीं कर पाएंगे, अगर यहाँ पर सिर्फ भोजन का पूछता या सिर्फ परिवहन का पूछता तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर शेष का हमें 30% निकालना होगा, तो इसको हम 100 मान के सोल्व कर लेते हैं कि उसके पास पहले 100 रुपए थे, तो इसमें से 100x मान लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो इसका 10% यानी कि 10x ये ट्रांसपोर्ट पर, और इसका 20% यानी कि 20x ये फूड पर। शेष कितने रह जाएंगे 70x। अब ये शेष है, फिर बोला कि शेष का 30% कपड़ों पर, तो इसका जब 30% निकालेंगे तो 7 या 21x ये क्लोथ्स पर। जो बाकी शेष रह गए, शेष कितने रह जाएंगे ये 49x ये शेष है, और 49x की वैल्यू इसने हमें दे रखी है, कितनी है 26,460 पूछा गया है।
भोजन और कपड़ों पर, कुल मिलाकर भोजन पर, फूड पर, कपड़ों पर, तो ये 41x है। 41x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 26,460 डिवाइड में 49 मल्टीप्लाई में 41। अगर इसको हम डीएस से देखें तो यहाँ से 4 आएगा, तो नीचे 4 आता है, तो हम 7 की मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। यहाँ से देखिए अब 6 4 10, 6 16 और 2 18, 8 और 1 9, तो 9 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 9 ही रहेगा। डीएस देखें, यहाँ से 9 आया हमारा डीएस, याद रखेंगे। ऑप्शन चेक करते हैं, 6 4 10, 2 12, 2 14, आंसर नहीं होगा। और यहाँ से 8 2 10 और 8 18, 8 और 1 9, आंसर हो सकता है। यहाँ से 4 1 5, 2 7, 2 9, आंसर हो सकता है। 4 4 8 और 2 10 और 3 13, 3 और 1 4, आंसर नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन में है भाई, इसको हमें पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। इसको हटा देते हैं, ये डीएस के लिए लिखे थे। तो कैलकुलेशन करते हैं, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 7 49 और 7 या 21, 5 7 7 49, यहाँ से बचेगा कितना, 5 7 8 56, 7 से कैंसिल करें, 7 5 35, 2 7 के 28, 0। तो यहाँ से 0 और फिर 1 गुणा 4 करेंगे तो 4, लास्ट में 40 होना चाहिए। देखो बी और डी, सी में से सी है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 240 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक चुनाव में 35% मतदाताओं ने उम्मीदवार पी के लिए मतदान किया, जबकि शेष में से 50% मतदाताओं ने उम्मीदवार क्यू के लिए मतदान किया। शेष उम्मीदवारों ने मतदान नहीं किया। यदि उम्मीदवार पी को मत देने वाले और मत न देने वाले के बीच का अंतर 1000 था, तो उस चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। तो मान लेते कि टोटल 100x थे। अब इसमें से 35% ने पी को वोट दिया, 35% यानी कि 35x। अच्छा, उसके बाद जबकि शेष में से, शेष कितने रहेंगे अब, 65x, ये शेष है। और शेष में से 50%, तो इसका 50% निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा। एक काम करते हैं, इसको 1000 बना लेते हैं, ये 1000x है। तो ये 350x हो जाएगा और ये 650x हो जाएगा। अब इसका 50% यानी कि हाफ, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो 325x वोट ये क्यू को मिले थे। और बाकी जो 325 रह गए, ये किसी ने नहीं डाले, ये वोट इन्होंने डाले ही नहीं। तो पूछा गया है शेष मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, ठीक है, 325 ने मतदान नहीं किया। यदि उम्मीदवार पी को मत देने वाले, पी को ये 350x और मत न देने वालों के बीच का अंतर, मत न देने वालों के बीच का अंतर, तो इनका अंतर कितना है, 25x। ये वैल्यू इसने दे रखी 1000 के बराबर। तो उस चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। तो योग्य व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, तो 1000x ही थी। ये वैल्यू हमें निकालनी। सिमेट्री लगाएं तो इसका 25 चौका 140 मल्टीपल है, तो 40 गुणा 1000 करेंगे तो ये 40,000 आ जाएगा, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मतदान करने के लिए पात्र लोगों में से 28% लोग 20 से 25 वर्ष के बीच के हैं। एक चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र 20 से 25 वर्ष के बीच की उम्र वाले लोगों में से 25% ने वास्तव में मतदान किया। उस चुनाव में 20 से 25 वर्ष के बीच के व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदान किया था, मतदान हेतु पात्र लोगों की संख्या का कितने प्रतिशत थी। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो हम मान लेते हैं कि टोटल 100x थे और इसमें से 28% लोग यानी कि 28x ये हैं जिनकी एज 20 से 25 वर्ष की है, और जो बाकी रह गए, बाकी कितने रह जाएंगे, यहाँ से 72x। ठीक है, उसके बाद बोला एक चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र 20 से 25 वर्ष के बीच की उम्र वाले लोगों में से यानी कि 28x में से 75% ने मतदान किया। 75% यानी कि 3/4, तो इसका 3/4 करेंगे, 4 7 28, 7 या 21, तो 21x ने ही वोट डाला। ये कास्ट वोट है, जिन्होंने वोट डाला। उस चुनाव में 20 से 25 वर्ष के बीच के व्यक्तियों की संख्या, 20 से 25 वर्ष के व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने वास्तव में मतदान किया था, तो 80 जो 81x इन्होंने मतदान किया था। मतदान हेतु पात्र लोगों की संख्या के कितने प्रतिशत है, तो 21x टोटल का यानी कि 100x, इसका कितने प्रतिशत है, तो ये 21% है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक परिवार कुल आय का 30% बचाता है,
और बचत राशि व्यय के आधे से भी 60% 600 कम है। यदि स्वास्थ्य भोजन शिक्षा पर कुल व्यय इतना है तो शिक्षा पर कितना व्यय किया जाएगा। मान लेते हैं कि टोटल 100x है। अब इसमें से 30% वो बचाता है तो 30x बचाएगा, 70x खर्च कर देगा, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग। फिर बोला कि यदि बचत राशि व्यय के आधे से, यानी खर्चा इसका आधा कितना हो जाए 35x, उससे कितना कम है, ये 5x कम है, और ये वैल्यू 600 के बराबर दे रखी है, तो x की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी 120। तो यहां से खर्चा कितना हो जाएगा टोटल 20 12 7 84, तो 84 टोटल खर्चा है 8400। फिर कह रहा है यदि स्वास्थ्य भोजन और शिक्षा पर कुल व्यय रेशियो इतनी 5 3 8 और 6 14, तो 14 रेशियो टोटल खर्चा है, और टोटल खर्चा है 8400 के बराबर। पूछा गया है शिक्षा पर, शिक्षा लास्ट में, यानी कि 6 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। सिमेट्री लगाएं तो इसका 600 मल्टीपल है, तो 6 का 600 मल्टीपल 3600, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शालिनी अपने वेतन का 60% खर्च करती है। यदि उसके वेतन में 40% की वृद्धि होती है, खर्चे में 30% की वृद्धि होती है, तो बचत में वृद्धि या कमी हमसे पूछी गई है। यहाँ पर इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग, दोनों का सम इनकम के बराबर होता है। 60% खर्च करती है, 60% 3/5, अगर इनकम 5 है तो 3 खर्चा करती है तो बचाएगी 2। वेतन में 40% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा अब 200। उसके बाद व्यय में 30% की वृद्धि यानी कि 90, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 110, तो 110/2 करेंगे तो 55%। वृद्धि है ना तीनों जगह, तो ये वृद्धि होगी वही, क्योंकि प्लस में आया है, 110 प्लस में है, तो 55% की वृद्धि, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मान लीजिए कि एक कार की लागत 10% बढ़ जाती है, फिर 20% घट जाती है, जिस कारण से फिर से लागत 15% बढ़ जाती है। परिणामी लागत प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। रेशियो मेथड से कर लेते हैं। 10% बढ़ जाती है तो 10 से 11, फिर 20% घट जाती है, 20% 1/5, तो 5 से 4, 15% 3/20, तो 20 से 23, 4 से कैंसिल करें, 4 5 20, तो ये हो जाएगा 250, और यहाँ से 3 3 2 5, 253, तो वृद्धि होगी 3 की, किसके ऊपर 250 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100, 25 चौका 100, 25 5 25 से कैंसिल किया है ना, तो 25 चौका 100, और ये 10, 2 दूनी 4, नहीं इसको 4 ही रखते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौके 12 यानी कि 1.2%, और यहाँ पर ये वृद्धि दिखाई दे रही है, तो 1.2% की वृद्धि, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कर्मचारी की आय उसके व्यय से 30% अधिक है। यदि आय में इतनी वृद्धि, व्यय में इतनी बचत में हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पर ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग, तो 30% अधिक है, क्या है उसकी आय उसके व्यय से, 30% 3/10, अगर जो उसका व्यय 10 है तो इनकम इससे 3 ज्यादा यानी कि 13 होगी, तो बचत कितनी होगी 3 की होगी। फिर बोला गया है आय में 10% की वृद्धि, यानी कि ये हो जाएगा अब 130, और व्यय में 3% की वृद्धि, तो 3 गुणा 10 करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 100, तो 100/3 करेंगे तो 33 से ही 1/3%, और ये प्लस का यानी कि वृद्धि, तो 1 मिनट भाई, कहाँ गलती हुई, 10% की कमी है, ये यहीं पर ये गलती हो गई थी, ये ध्यान से नहीं पड़ा, यहाँ तक तो ठीक था। फिर बोला इसने इसकी आय में 10% की कमी हो गई, कमी हो गई नहीं, -10 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये माइनस का 130 हो जाएगा, और 3% की वृद्धि, तो प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 30। 130 में से हमें 30 माइनस करें तो ये 160 आएगा, यानी कि यहाँ पर -160 होना चाहिए, जब इसमें 30 ऐड करेंगे तो -130 आ जाएगा। अब 160/3 ये हमें निकालना, माइनस का है, तो ये हो जाएगा 3 5 15, बचेगा यहाँ से 1, फिर 3 3 9, तो 53 से ही 1/3%, और ये माइनस का है तो कमी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 246 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
रंजित अपने मासिक वेतन का 30% भोजन पर, शेष वेतन का 15% कपड़ों पर, शेष वेतन का 25% किराए पर, शेष वेतन का 20% ईंधन पर खर्च करता है और फिर भी 5355 की राशि बचाता है। रंजित की मासिक वेतन क्या है? तो मासिक वेतन मान लेते हैं एक्स है, इसमें से 30% भोजन पर खर्च कर दिया, बचा कितना? 70%। उसके बाद 15% कपड़ों पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 85%। उसके बाद शेष का 25% खर्च कर दिया किराए पर, बचा 75%। उसके बाद शेष का 20% ईंधन पर खर्च कर दिया, बचा 80%। और उसके बाद ये वैल्यू उसके बाद शेष बची है, और ये वैल्यू उसने रखी 5355 के बराबर। एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। अगर इसको हम डीएस से देखें तो यहाँ से देखिए 5 10 18 8 और 1 9, यहाँ से 9 आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं यहाँ से भी 9 तो नहीं आएगा, फिर डीएस से सोल्व नहीं होगा ये। 7 8 और 5 13, 3 और 1 4, 7 और 5 12, 2 और 1 3, यहाँ से 8, 7 चौके 28 और 8 और 2 10, 1 आएगा 3, 3 8 24, 4 और 2 6, तो x गुणा में 6 बराबर 9। यहाँ से देखें तो 2 और 1 3, 3 छिके 18, 8 और 1 9 हो सकता है आंसर। यहाँ से 5 और 1 6, 6 गुणा 6 36, 36 में 3 और 6 9 हो जाएगा, ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ से देखिए 2 2 छिके 12, 2 1 3 आंसर नहीं होगा। 7 और 1 8, 8 छिके 48 आंसर नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन मैच कर गए भाई यहाँ पर। अब इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। 2 ऑप्शन मैच करते हैं तब दिक्कत आ जाती है। देखिए इसको मैं अगर डायरेक्ट सोल्व ही कर लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 कैंसिल, 25 से कैंसिल करें 25 या 75, 25 चौका 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल करें 4 दूनी 8, उसके बाद 51 2 17, 17 से कैंसिल हो जाएगा, 17 5 85, 17 3 51 बचेगा 2, और 17 1 17 बचेगा 8, 17 5 85। उसके बाद 7 से कैंसिल करें, 7 चौका 28 बचा कितना? 3 7 5 35, 5 3 15, 15 3 45, 2 से कैंसिल 50, और 50 ये साइड जाएगा तो 5 3 15, और यहाँ से 1 0 ये 1 0 ये 2 और 1 ये 50 के साथ, तो 15,000 ऑप्शन बी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक गांव के चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। एक उम्मीदवार को 43.5% मत मिले और वह 3744 मतों से हार गया। विजयी प्रत्याशी को कितने मत मिले? एक को मिले 43.5% और दूसरे को कितने मिलेंगे फिर? 43, तो ये हो जाएगा हमारे पास 56.5, 6 3 9, ठीक है। तो यहाँ से अगर रेशियो निकाल लें तो सही रहेगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 8 40 और 3 5 7 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, और वह इतनों से हार गया। तो ये कितना कम है इससे, ये देख लेते हैं। ये 13 और 13 26, तो 26 की वैल्यू 3744 के बराबर है। विजय प्रत्याशी को कितने वोट मिले? तो 113 मिले इसको। तो यहां से इसको सोल्व करें तो 13 से कैंसिल हो जाएगा, ये 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, यहाँ से बचा कितना फिर 11, 114, 13 8 104 बचेगा 10, 13 8 104, 2 से कैंसिल कर 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और मल्टीप्लाई में 113, 4 3 12, इकाई अंक 2 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति को लगातार 3 वर्षों में 15%, 20% और 25% की वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। यदि व्यक्ति का प्रारंभिक वेतन 20,000 था तो 3 वर्ष के बाद उसका वेतन कितना होगा? वेतन था 20,000 पहले, फिर 15% ये क्या है? वृद्धि है, तो इसका 115%। दूसरे साल इसमें 20% की वृद्धि, 120%, और फिर 25% की वृद्धि यानी कि इसका 125%। अगर इसको हम डीए से देखना चाहें तो यहां से आएगा 2 5 6 और 1 7, यहां से 2 और 1 3, 5 2 7 और 1 8, तो 2 7 14, 4 और 1 5, 5 3 15, 5 और 1 6, 6 8 48, 8 4 12, 2 और 1 3,
तो डीएस आना चाहिए 3। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इसमें 3 है, आंसर हो सकता है। इसमें 8 आंसर नहीं होगा। 5 2 7 3 10 1 आएगा, आंसर नहीं होगा। 5 4 9 3, इसमें भी आंसर हो सकता है। तो 2 ऑप्शन में 3 आ गया भाई, हमें इसको सोल्व ही करना पड़ेगा। तो 25 5 125, 25 चौका 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 2 से ये कैंसिल, 60, 115, 6 5 30, 300। तो 2 जीरो, 15 तिया 45, 3 एकम 3, तो 34 500, ऑप्शन डी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार राम सिंह और सोहन लाल थे। निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 80,000 थी और कुल मतों का 80% मतदान हुआ था। यदि मतदान किए गए मतों के 60% राम सिंह को प्राप्त हुए तो सोहन लाल को कितने मत प्राप्त हुए? टोटल थे 80,000। अब 80,000 में से 80% ने वोट दिए, तो इतने परसेंट ने वोट अब दिए हैं, और इसमें से 60% तो मिल गए राम सिंह को, तो सोहन लाल को कितने मिलेंगे? इसके 40%, और ये वैल्यू हमें निकालनी थी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से ये कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 जीरो और 8 8 64, 4 चौके 16, लास्ट में 600, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा सोल्व कर सकते थे यहाँ से, 4 चौके 16, 4 छके 24 और 1 25, तो 25,600, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।